नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आप चाहें तो आज धार पुलिस को बधाई दे सकते हैं, उसकी पीठ थपथपा सकते हैं और धार पुलिस अधीक्षक को बधाई संदेश भेज सकते हैं। दरअसल पिछले लंबे समय से धार पुलिस ने जो टारगेट बनाया था वो अचीव कर लिया है। और आप सुनेंगे तो चौंकेंगे, मालूम है टारगेट क्या था? लंबे समय से धार पुलिस का टारगेट था कि भारतीय जनता पार्टी के माननीय विधायक कालू सिंह ठाकुर का जो गांव है सिरसौदिया गांव, वहां उनके खेत पर कुछ गरीबों ने जो कब्जा कर लिया वो खाली कराना था। और इसे खाली कराने के लिए धार पुलिस ने कई बार कोशिश की, पहले भी एक बार तो वो पिट भी गई बुरी तरह से। लेकिन कल धार पुलिस ने अंततः विधायक जी का खेत खाली करा लिया है और विधायक जी के खेत से 3 गरीबों के मकान हटाने के लिए धार पुलिस अधीक्षक को कितनी बड़ी एक्सरसाइज करनी पड़ी। आप सोचिए, एक एडिशनल एसपी, 8 डीएसपी जो एसडीओपी होंगे, 18 थाने के टीआई और 400 पुलिस वालों को भेजना पड़ा उस गांव में, तब जाके 3 गरीबों के मकान तोड़ पाए हैं। अब पूरी बात मैं आपको बता दूं कि धार जिले का जो धामनौद क्षेत्र है, वहाँ एक गांव है सिरसौदिया और इस गांव में भारतीय जनता पार्टी के विधायक कालू सिंह ठाकुर की ज़मीन है। अब इस ज़मीन पर कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा था। बताते हैं कि सामान्यतः गांव के लोग हैं। हमने देखा कि पिछले दिनों विधायक जी खुद इंक्रोचमेंट हटाने पहुँचे तो उन्हें गालियों का सामना पड़ा, लोगों ने उन्हें गालियाँ दी, विधायक जी ने भी माँ बहन की गालियाँ दी और वो सारे वीडियो खूब देश भर में चले। आप गूगल करेंगे तो विधायक जी के भाषा की समझ में आ जाएगी कि किस तरह की अश्लील गालियाँ विधायक जी दे लेते हैं, सक्षम है देने में मतलब। लेकिन उसके बाद में 9 मार्च को यानी कि रंग पंचमी के दूसरे दिन पूरा पुलिस फोर्स और राजस्व का अमला विधायक जी की ज़मीन खाली कराने इस गांव में पहुंचा था। लेकिन अचानक गांव वालों ने पथराव कर दिया, कई गाड़ियां टूट गईं और वहाँ जो थाना प्रभारी थे शायद प्रवीण ठाकरे, उनको गंभीर चोटें आईं। इंदौर में भर्ती किया गया है उनको। एक महिला अधिकारी भी घायल हुई। हमने पहले भी कहा कि हम खाकी पे कभी भी हमले के पक्षधर नहीं हैं और उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और करते रहेंगे। ये कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए, पुलिस वालों पर कभी हमला नहीं करना चाहिए। लेकिन हुआ हमला वहाँ। गांव वालों से जैसा संवाद होना चाहिए था शायद हो नहीं पाया प्रशासन का। लेकिन विधायक जी तो अड़े हुए थे कि नहीं, मुझे तो अपना पूरा खेत खाली चाहिए। तो एक लंबी एक्सरसाइज हुई 10 तारीख को, बैठकों के दौर चले होंगे। एसपी साहब ने कहा कि जितनी ताकत है पूरी झोंक दो, लेकिन विधायक जी का खेत खाली करा दो। और हुआ। कल दोपहर में आप सोचिए, कल 11 बजे के बाद वहाँ पुलिस फोर्स चारों तरफ से, ऐसा लगा इस गांव को पूरा की पूरा पुलिस छावनी बनाया गया। पहले चारों तरफ से 400 पुलिस वाले, 18 थाने के टीआई, आप सोचिए तो 8 डीएसपी, एसडीओपी और एडिशनल एसपी, राजस्व विभाग के एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, आरआई, जो जा सकते थे सब गए। और आखिरकार, और 3 जेसीबी मशीन, आखिरकार विधायक जी का खेत खाली हो गया। तो मैं तो आज बधाई देता हूँ धार पुलिस को कि इतना बड़ा शौर्य का कार्य उन्होंने कर लिया है कि आज विधायक जी भी खुश होंगे और पुलिस को भी सफलता मिल गई। ये बात दूसरी है कि जिनके घर टूटे हैं वो रो रहे हैं। अब मैं आपको आगे बढ़ने से पहले एडिशनल एसपी को सुनवाऊँ, फिर उस गरीब को भी सुनवाऊँगा जो कह रहा है कि हम कहाँ रहेंगे। पहले एडिशनल एसपी को सुन लीजिए। जैसा कि आपको विदित है, 2 दिन पहले यहाँ जो आवेदक थे उनके द्वारा आवेदन जो है इसमें लगाया गया था और आवेदक से 2 दिन का समय लिया गया था कि अगर 2 दिन बाद वो स्वयं नहीं हटाता है अतिक्रमण तो उसको प्रशासन से सहयोग करके वो हटाएगा। तो आज उसके द्वारा प्रशासन का सहयोग किया गया। उसने लिखित में दिया कि वो अपना सामान हटाना चाहता था। प्रशासन, सामान्य प्रशासन, राजस्व विभाग, पुलिस प्रशासन, कानून व्यवस्था की कोई स्थिति निर्मित ना हो इसके लिए यहाँ पर मौजूद है। आज इस अतिक्रमण जो था, क्योंकि ये प्राइवेट एक लैंड है, उस लैंड पर एक अतिक्रमण था, उसी को माननीय न्यायालय के आदेश से हटाया गया है।
इसको लेकर कानून व्यवस्था की कोई स्थिति निर्मित ना हो, इस बाबत हमारे यहाँ पर लगभग 18 टीआई, 7 राष्ट्रपति अधिकारी और लगभग 350 का बल यहाँ पर उपस्थित है। पूरी तरह से हम लोग किसी भी सिचुएशन के लिए तैयार थे, कानून व्यवस्था की स्थिति कोई ना बने और कोई भी कानून व्यवस्था को हाथ में ना ले, क्योंकि ये कोर्ट माननीय न्यायालय का आदेश है। माननीय न्यायालय का आदेश का पालन कराना हम सबकी जिम्मेदारी है, तो आज इसको करवाया गया। साथ ही इसमें आवेदक के द्वारा स्वयं इसने अनुमति ली थी और साथ ही आज सहमति भी दी है कि वो स्वयं हटाने को तैयार है। तो इसी वजह से आज ये शांतिपूर्वक पूरा अतिक्रमण हटाया गया। ग्राम सिरसौदिया में एक प्राइवेट भूमि पर जो अतिक्रमण करता है उनके विरुद्ध में जो सक्षम न्यायालय है, नायब तहसीलदार, उनके विरुद्ध अतिक्रमण हटाने का आदेश पारित किया गया था। उसी आदेश का अमल आज कराया गया है। इसमें पूर्ण रूप से मौके पर शांति व्यवस्था कायम है और जो अतिक्रमणकर्ता व्यक्ति है वो स्वयं आज उसने अपनी सहमति से ही सामान हटाया है और उस संबंधित व्यक्ति को जो भी नियमानुसार हम लोग उनकी मदद कर सकते हैं उसका उनको आश्वासन दिया गया है, जिसमें वो राजी भी हुए हैं। तो उसी बेस पर कार्रवाई की गई है और अभी पूर्णतः शांति है, कहीं कोई कानून व्यवस्था नहीं। सर, आज अतिक्रमणकर्ता का जो मकान हटाया गया है उसका सामान कहाँ पे? अतिक्रमणकर्ता की खुद की भी एक लैंड पार्सल है दूसरी जगह, जहाँ उनका एक कच्चा टपरा बना हुआ है। वहाँ पर एक और बिल्डिंग है उसके साइड में, तो वहाँ भी उनका सामान अभी रखा गया है और उनकी जो भी हम लोग मदद कर सकते हैं वो कर रहे हैं। सर, आपका नाम? प्रमोद सिंह गुर्जर, SDM मनावर। अब वो एक गरीब है जिसका मकान टूटा है, वो कह रहा हमें समय नहीं दिया गया, समय देते तो शायद हम खाली कर देते। ये भी सुन लीजिए। अब क्या करें सर, अब प्रशासन के आगे हम तो मजबूर हैं। अब हमें समय भी नहीं दिया गया। अच्छा, फिर अभी 2 दिन का समय दिया गया, उसमें क्या कर सकता है? रहने की क्या कुछ व्यवस्था की गई? जंगल में रहेंगे साहब। आपको कोई पेमेंट वेमेंट दिला रहे हैं अलग से? कुछ शासन द्वारा कुछ व्यवस्था की गई आपकी? नहीं, कोई भी व्यवस्था नहीं की। देखिए, हम इंक्रोचमेंट के खिलाफ हैं, लेकिन यदि इंक्रोचमेंट हट रहा है तो एक आम आदमी की तरह हटना चाहिए। हम इस बात पर बिल्कुल, मतलब हमारी ये मान्यता है कि केवल विधायक थे इसलिए इतना फोर्स भेजा गया और आम आदमी का इंक्रोचमेंट होता तो अब क्या करता प्रशासन? एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं। नमस्कार। जॉइन द नेक्स्ट, बी द बेस्ट। बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।